हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास में रिवीजन क्लास में मिले हैं। आज रिवीजन में चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 हम लोग रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 में सबसे पहला आपको स्टार्ट होता है वर्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब वैसी एक्टिविटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो वो एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है लाइफ प्रोसेस कहलाती है, और जो नहीं की जाएगी उन्हें नॉन लिविंग कहेंगे, जो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट एंड देयर यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना, उसे यूटिलाइज करना, इसकी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, अपना खाना खुद ही बनाता है। और हेटेरो का मतलब जो खाना खुद नहीं बनाएगा, दूसरे पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस और यहाँ हेटेरो क्या है, तो फिर हेटेरो तीन प्रकार का। पहला होलोजोइक, दूसरा पैरासाइटिक, और ये सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर में लेता है, पार्ट को या पूरा का पूरा फूड, यहाँ अंदर ही डाइजेशन होगा, यानी डाइजेशन इंटरनल। और जबकि इन दोनों में यहाँ डाइजेशन जो है इंटरनल, और इन दोनों में डाइजेशन एक्सटर्नल। पैरासाइटिक में एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड ही ऑर्गेनिज्म लेता है। तो ये एक ऐसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें डाइजेस्टेड फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, यहां पर लिविंग हो जाएगा, और इसमें क्या होएगा, डेड एंड डिकेइंग होगा। यानी कि डाइजेस्टेड फूड लिया जाएगा। सैप्रोफाइटिक एनिमल्स जो होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, डेड होना चाहिए, डिकेइंग होना चाहिए। पैरासाइटिक में लिविंग होना चाहिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे लेकिन डाइजेस्टेड फूड लेंगे। होलोजोइक में ऐसा नहीं होता, ये लेते हैं और इंटरनल अंदर में डाइजेशन किया जाता है। यानी होलोजोइक के कितने पार्ट हो गए, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, एंड लास्ट इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना को बॉडी के अंदर में ले जाना, फूड को बॉडी के अंदर में लेना। डाइजेशन, अब हम जो फूड लिया तो फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं हो जाएगा, ब्लड में जाएगा नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है डाइजेशन। अब ये एब्जॉर्बेबल यहां हो गया, सिंपल में बदल गया। सिंपल में बदलने के बाद इसे वेरियस मेथड से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ विलाइज, माइक्रोविलाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में क्या, एसिमिलेट कर देना, मिला देना। ब्लड क्या करेगा, इसे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है फूड को। और इजेशन,
जो अनडाइजेस्टेड फूड मैटर हैं, जो कि नहीं हो पाया है, वो क्या किया जाएगा, हमारे बॉडी से निकाल दिया जाएगा, हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात को हम कहेंगे, इस प्रोसेस को कहलाता है डाइजेशन। अब हमें 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ह्यूमन पढ़ना और अमीबा। लेकिन उससे पहले अब हम देखने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और एनर्जी इन्हें सनलाइट से मिलती है। लेकिन सनलाइट को एनर्जी को ऑब्टेन करता है क्लोरोफिल। तो इन दोनों से बनता है ग्लूकोज और वापस निकलता है O2। So it is a process in which CO2 H2O combines to form glucose and O2 is released in the presence of sunlight and chlorophyll. क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी होगा क्लोरोप्लास्ट में। अब फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में होता है, लाइट रिएक्शन जिसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले जब भी लाइट प्लांट के पार्ट पर, ग्रीन पार्ट पे पड़ता है, तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। जब वो लाइट एब्जॉर्ब होएगी तो उस लाइट की एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकलेगा। दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कैसे होता है? यहां पर H2O 4 मॉलिक्यूल सनलाइट की एनर्जी से ब्रेक कर जाता है 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखें, यहां से सनलाइट हुआ और सनलाइट की एनर्जी से वाटर ब्रेक डाउन होकर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना देता है। साथ में तीसरा काम होता है, प्रोडक्शन होती है एसिमिलेटरी पावर की, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? ATP and NADPH2। तो जो H प्लस निकला और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके यूज से ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, NADPH2 NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। तो ये 2 चीजें हो गई, NADP कन्वर्ट हो गया NADPH2 में और ATP कन्वर्ट हो गया ADP कन्वर्ट हो गया। ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के बाहर, ग्रेना के बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ये लाइट रिएक्शन हो कहाँ रहा है? ग्रेनम में हो रहा है। अब ग्रेनम के बाद स्ट्रोमा में आइए। स्ट्रोमा में साइक्लिक रिएक्शन होता है, CO2 कन्वाइट जुड़ जाता है RUBP से, RUBP से ज्वाइन होके बना देता है PGA मॉलिक्यूल, PGA मॉलिक्यूल बना देता है GAP मॉलिक्यूल, GAP मॉलिक्यूल वारियस RUMP बना देता है और RUMP से RUBP। इस प्रोसेस में
इस प्रोसेस में एटीपी और NADPH2 खर्चा होता है, एटीपी और लगता है और NADPH2 भी लगता है, और रिजल्ट में इधर हमें मिल जाता है C6H12O6, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है। यहाँ RUBP वापस RUBP बन जाएगा। ये साइक्लिक रिएक्शन कहलाता है कैल्विन साइकिल। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर फाइनली ग्लूकोज निकला और वहाँ ऑक्सीजन निकल चुका है। यूज हुआ क्या, CO2 यहाँ, H2O यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में तीन काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड देन प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। और जब ATP NADPH2 बन गए तो वो चले जाएंगे स्ट्रोमा में, जहाँ सेकेंड पार्ट होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में CO2 RUBP मिक्स होता है, बनाता है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और PGA कन्वर्ट हो जाता है GAP में, ग्लिसरल डाइड फॉस्फेट में, और फिर GAP वापस RUMP बनाता है, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, और फिर RUMP RUBP बना देता है एक ATP का खर्चा लेकर के, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। राइबुलोज बाइफॉस्फेट से चला, राइबुलोज बाइफॉस्फेट मिल गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ, साइक्लिक रिएक्शन हुआ, कैल्विन साइकिल। इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक न्यूट्रिशन को, जिसमें एनिमल में, ह्यूमन पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक सिंगल सेल में अमीबा के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।